बच्चों, देखो आज फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। एनसीईआरटी में फिफ्थ चैप्टर है। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ स्पेशल टर्म्स हमने जान लेते हैं। हमने लिमिट वाले चैप्टर्स में पढ़ा था इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। देखो ये कुछ फॉर्म्स हैं, 0/0, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट, 0 इंटू इन्फाइनाइट, 0 डिवाइड इन्फाइनाइट, मतलब ये सारी फॉर्म है, इन्फाइनाइट की पावर 0। ये सब फॉर्म ऐसी हैं जिनकी मैथ्स में कोई वैल्यू नहीं है, ये मीनिंगलेस हैं, ये अनडिफाइंड हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहते हैं। होता क्या है, जब हम किसी फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं और इस तरह की कोई क्वांटिटी हमारे पास आ जाए तब हमें लिमिट की आवश्यकता पड़ती है। देखो हमने पढ़ा था किसी पॉइंट ए पर लिमिट क्या होती है, एज एक्स टेंड्स टू ए, मतलब एक्स ए की ओर जा रहा है, एक्स टेंड्स टू ए, तो एफ एक्स गोज़ टू एल, एफ एक्स टेंड्स टू एल, ए यूनिक रियल नंबर। ठीक है, तो इस बात को लिखेंगे कैसे, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एज एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल। कुछ बुक वाले LIM लिमिट की जगह LT भी लिख देते हैं, बात एक ही है, कोई मतलब नहीं। अब देखो दो तरह की लिमिट हमने पढ़ी थी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और एक राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, देखो इसे ए की बात हो रही है, x इज इक्वल टू ए पर LHL हम कैसे लिखेंगे, FA-0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx व्हेन x अप्रोचेज या x टेंड्स टू a टुवर्ड्स लेफ्ट। जैसे सपोज ये a है, इससे पीछे a-h कोई पॉइंट है, यहाँ से हम धीरे धीरे बढ़ते जाएं और a की तरफ, तो इसे लिखेंगे कैसे, x टेंड्स टू a टुवर्ड्स लेफ्ट, इसे a- से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हुआ, इस x को क्या लिखेंगे फिर हम लोग, a-h, क्योंकि हम a से थोड़ी छोटी वैल्यू ले रहे हैं और h टेंड्स टू 0। ये गैप हमने बहुत बड़ा दिखा दिया, बहुत नज़दीक है, ध्यान रखना है ना। अब ऐसे ही सेकंड राइट हैंड लिमिट RHL, इसमें क्या होगा, इसे लिखेंगे FA+0 वेयर लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू a टुवर्ड्स राइट, मतलब x की वैल्यू कहाँ से टेंड करेगी, a की तरफ, राइट से। भाई a है, a से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लो, a+h है ना, तो इसे लिखेंगे x टेंड्स टू a टुवर्ड्स राइट, लिखेंगे कैसे, a+ लगा देंगे और इसको x की जगह क्या लगाएंगे यहाँ पे, a+h। तो आप लोगों को एक तो ये सिंबल याद होना चाहिए मेन, और ये LHL के लिए डायरेक्ट हम ये यूज़ करेंगे, RHL के लिए डायरेक्ट हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमने पढ़ा था, अगर LHL RHL दोनों की वैल्यू सेम आए, मान लिया हमने L आ रही है, सपोज दोनों की वैल्यू सेम निकल के आ रही है L, तो अब हम कहेंगे कि लिमिट फंक्शन की क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, और इसको कंबाइन हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज x टेंड्स टू a इज इक्वल टू L। फिर यहाँ कोई साइन नहीं लगाएंगे, ना माइनस का ना प्लस का। ठीक है, इसका मतलब इसमें दोनों लिमिट बराबर हैं, LHL और RHL। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, देन भी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n - a टू द पावर n अपॉन x - a इज n a की पावर n-1। सेकेंड, e की पावर x - 1 अपॉन x एज x टेंड्स टू 0 इज़ 1। ई की जगह अगर यहाँ a आ जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी log a बेस e, या आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x इज़ 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री का, लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा इज़ 1 वेयर थीटा टेंड्स टू 0, ये दोनों सेम होने चाहिए भाई। ऐसे ही टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इज़ 1। ऐसे कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे आएंगे बताते जाएंगे, ये मेन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिनका हमें यूज़ करना है वो देखो, पहला है मॉडुलस फंक्शन मॉड x, ये मैं पिछले चैप्टर फंक्शंस में बता चुका हूँ, एक बार रिवाइज कर लो। मॉड x इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मॉड x इज -x व्हेन x लेस देन 0, ये ध्यान होना चाहिए। दूसरा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये होता है इंटीजर पार्ट ऑफ x, x का इंटीग्रल पार्ट जो कि या तो x के बराबर है या फिर उससे कम है। जैसे एग्जाम्पल समझो 5.7 है, तो इंटीजर पार्ट क्या हुआ 5, राउंड ऑफ नहीं करना है, इसे 6 नहीं करना है, 5.7 है तो इससे पहले क्या है 5, 5.2 का 5 है तो भी 5, -5.7 है तो इसका -5 नहीं, इसका पीछे वाला नंबर -6। ध्यान रखना, जो नंबर है उसके पीछे जो इंटीजर आ रहा है, उससे पहले उससे छोटा जो इंटीजर आ रहा है वो क्या होता है, इसका इंटीजर पार्ट कहलाता है। -5.2 का -6, -5 का -5। ठीक है, इंटीजर है तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक, अब देखो ये हमारी प्रीवियस नॉलेज थी, हमने लिमिट के से रिलेटेड बात कर ली।
अब स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी होती क्या है। देखो नाम दिख रहा है कंटिन्यूटी। सपोज देखो अगर ये फंक्शन को कंसिडर करो, ग्राफ को, ये ग्राफ बनाया, इस पॉइंट ए पर ये ग्राफ ही डॉट दिख रहा है, यहाँ ब्रेक हो गया है ना, तो हम कहेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ए पर। अब यहाँ देखो इसमें ग्राफ यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन केवल इस पॉइंट पर वैल्यू यहाँ से नहीं, यहाँ से कंसीडर होगी, मतलब यहाँ खाली जगह है, तो क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस एट ए। लेकिन अब देखो ये वाला ग्राफ, यहाँ ना तो कोई ब्रेक है ना कोई होल टाइप की चीज़ है जैसे यहाँ है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि मैथमेटिकली हम बिना ग्राफ ड्रॉ करे ये जज कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो देखो डेफिनेशन बहुत छोटी सी है, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ़ एंड ओनली इफ। देखो इसमें दो बातें हमें देखनी है। फर्स्ट कि फंक्शन की वैल्यू ए पर डिफाइन होनी चाहिए, मतलब अगर हम उसमें एक्स की जगह ए लगाएं तो आंसर आना चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ये पहला पॉइंट आपको ये चेक करना है सबसे पहले। उसके बाद LHL निकालनी है, RHL निकालनी है, और ये वैल्यू तो निकली हुई है ही। और देखो अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हैं देन यू से द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर एक भी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, देन यू से द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, इसी बात को हम दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है ए पर तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो LHL RHL बराबर, इसका मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब ये हमारी थ्योरी मोस्टली कंप्लीट हो गई कंटिन्यूटी की। अब देखो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मैंने लिया, ये फंक्शन है 2x - 3 x एज x लेस देन 2, x - 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यू हैव टू शो दैट इट इज़ कंटिन्यूअस एट 2। तो पहला काम हम देखेंगे 2 पर इसकी वैल्यू क्या है। तो 2 पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, ये वाला लगेगा। इसमें x को 2 लगा दो, 2 - 1 1, इसका मतलब वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, डिफाइन है 2 पर। LHL हमने लिया, LHL में क्या था फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h था। अब यहाँ a की जगह क्या है बेटा, 2 है, तो यहाँ 2 - h। 2 - h के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 - h क्या होगा, 2 से छोटा नंबर होगा, तो हम इस फॉर्मूले में x की जगह 2 - h लगा देंगे। 2 2 = 4, -2h -3, h को 0 पुट कर दो, 4 - 3 = 1। सेम थिंग RHL में क्या लेते थे, यहाँ a + h लेते थे। a की जगह क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 + h होगा। 2 + h क्या, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े के लिए फॉर्मूला ये है f(x) इज़ x - 1 व्हेन x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो इसमें x की जगह क्या लगा दो आप, 2 + h लगा दो। h को 0 पुट करो, 2 - 1 = 1। तुमने देखा f2 इज़ 1, LHL इज़ 1, RHL इज़ ऑल्सो 1। ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, देन यू से फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ये मॉड मैंने यूज़ कर लिया। हमें चेक करना है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, किस पर, ओरिजिन पर। ओरिजिन माने 0 पर। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तब होगा जब x इज़ 0। देखो x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट दे दी है 1, तो डिफाइंड है। अब LHL निकालो, लिमिट a - h, a की जगह क्या है, 0 है, 0 भी तो चेक कर रहे हैं, तो 0 - h, 0 - h मतलब -h। फॉर्मूला कौन सा, ऊपर वाला लगेगा, मॉड -h अपॉन -h। मॉड के अंदर माइनस है तो +h हो गया, h से h कट गया, वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है भाई, 0 लगा दोगे तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी, तो पहले आपको काटना पड़ेगा, देन यू गेट आंसर -1। RHL में a + h, यानी a की जगह 0 लगा देंगे, 0 + h, तो FH फॉर्मूले में लगा दो मॉड h अपॉन h। मॉड h का मतलब h अपॉन h, कट के वैल्यू क्या आ गई, 1। देखो ये -1 आया, लेकिन ये कितना आया, 1। LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 2 ख़त्म हुआ। अब एग्जाम्पल 3 देखो, ये फंक्शन दिया है x 1 से छोटा है तब ये फॉर्मूला, 1 है तब ये, 1 से बड़ा है तो ये। अच्छा, इसमें a आ गया और b आ गया। अब हमें ये दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पर, है ना, तो हमें a और b की वैल्यूज़
निकालनी है। देखो मैंने दोबारा क्वेश्चन नोट कर लिया, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो देखो 1 पे वैल्यू देख क्या दी हुई है इसकी, f1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। चलो ये काम ख़त्म हो गया, डिफाइन है 1 पर। LHL निकालें। LHL क्या होगा, लिमिट f a माइनस एच, ए की जगह 1 हो जाएगा क्योंकि हम किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, हमें दिया भी है x इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एच। 1 माइनस एच क्या हुआ, 1 से छोटा, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, 4 x की जगह 1 माइनस एच, ए की जगह a, एच को 0 कर दो, देखो 4 माइनस 4h, तो h 0 है तो 0 प्लस a, तो 4 प्लस a आ गया। अब RHL निकालोगे, RHL में क्या लोगे, लिमिट f a प्लस एच, ए की जगह 1 है तो 1 प्लस एच। ठीक है भाई, 1 प्लस एच आप किस में लगाओगे, इसमें, क्योंकि 1 से बड़ा है। 3 1 प्लस एच माइनस बी, एच को 0 कर दो तो 3 प्लस 0 माइनस बी, ये 3 माइनस बी। ठीक है, अब क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों को बराबर आप कर देंगे। 4 प्लस ए LHL, 3 माइनस बी RHL और फंक्शन की वैल्यू 6। ठीक है, ये निकाली थी, ये हमने बराबर कर दिया। अब देखो 4 प्लस ए इज इक्वल टू 6, इन दोनों को लो, पहले को तीसरे को, तो ए की वैल्यू 6 माइनस 4 2 आ गई। इसमें से बी इधर चला गया, 6 इधर आ गया, तो बी की वैल्यू 3 माइनस 6 यानी -3। ए और बी आप लोगों के निकल गए। देखो क्योंकि यहाँ 1 से छोटे के लिए अलग फॉर्मूला है तो हमने LHL भी निकालनी पड़ी, 1 से बड़े के लिए अलग फॉर्मूला है तो हमें RHL भी निकालनी पड़ी। ठीक है, तीनों को निकाल के हमने इक्वल कर दिया, ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो एक और एग्ज़ाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है ये, बोर्ड में आने लायक है। के की वैल्यू निकालनी है अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया है आपको, x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 पर वैल्यू क्या है, k है। ये कंटिन्यूस हमें दिया हुआ है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो क्योंकि ये कंटिन्यूस है 3 पर, तो जैसे अभी एग्जाम्पल 3 में हमने किया था LHL RHL निकाले थे, यहाँ बेटा नीड नहीं है क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू 3 में तो 3 माइनस एच भी इंक्लूड हो गया, 3 प्लस एच भी इसी में इंक्लूड हो गए। तो अपने क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वो सेकेंड वाला डेफिनेशन लगा देंगे कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन था ना। तो लिमिट f(x) व्हेन x टेंड्स टू 3, ये दिया हुआ ना 3, f(x) की वैल्यू आपने लगा दी, f(3) की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, k दी हुई है, इसके फैक्टर हो गए x प्लस 3 x माइनस 3। अब आप देखो x माइनस 3 कट गए, क्या आ गया, x प्लस 3 आ गया, ये k चल रहा है, x को 3 लगा दो, 3 प्लस 3 इस k, तो k इज इक्वल टू 6, ये आंसर आ गया। देखो यहाँ हमारी मेहनत कम हो गई, लोड हमारा कम हो गया कि हमें यहाँ LHL RHL निकालने की नीड नहीं पड़ी। अगर कोई बच्चा चाहता है LHL RHL निकालना तो वो निकाल सकता है, बस क्वेश्चन उसका बढ़ जाएगा, है ना, लेंथी हो जाएगा उसका क्वेश्चन। लेकिन हम अब देखो किताब में क्या, कुछ क्वेश्चन तो इस मेथड से किए हैं, कुछ LHL RHL निकाल के किए हैं, तो बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है। तो वो कन्फ्यूज़न आप लोगों का रिमूव हो गया कि अगर a माइनस एच और a प्लस एच दोनों एक ही फॉर्मूले में पुट हो रहे हों तो वहाँ डायरेक्ट लगा दो लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और अगर अलग अलग हों जैसे पिछले एग्जाम्पल में था तो वहाँ LHL RHL हमें सब निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इनकी एक्सरसाइज को आप लोग करके देखना। ओके।